भ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक पात्र हैं आत्मदेव ब्राह्मण। उनके दो पुत्र हैं, एक का नाम धुंधकारी है, एक का नाम गोकर्ण है। धुंधकारी जो है गलत रास्ता अपनाए हुए हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, और गोकर्ण जो है भक्तवत्सल हैं और धर्म कार्य करने में रुचि रखते हैं, वेद पाठी हैं और अच्छे मार्ग पर चलने वाले हैं। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव जी को क्या उपदेश दिए हैं सुनेंगे आप लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रसंग है। गोकर्ण ने अपने पिताजी से क्या कहा। पिताजी का शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। ये स्त्री पुत्र कोई अपना नहीं है। इस संसार को रात दिन संसार क्या है? क्षणभंगुर है। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करें। जो भी वस्तु दिखाई दे रही है कोई अस्थायी नहीं है। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साथ जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास फटकने न दें और जल्दी से दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथा के रस का ही पान करें। गोकर्ण ने कहा कि जो लौकिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनमें आप बिल्कुल लालसा न करें, ईश्वर की आराधना करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद है। यदि कोई व्यक्ति 10वें स्कंद का नियमित पारायण कर रहा है, नियमित पाठ कर रहा है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।